संसद के बजट सत्र के खत्म होने से पहले नए भूमि अधिग्रहण कानून के अस्तित्व में आने की संभावनाएं बेहद बढ़ गई हैं। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। भूमि केवल अधिग्रहित यानी एक्विजिशन ही केवल भूमि का न किया जाए, बल्कि लीज पर दिया जाए। उस पर सरकार ने कहा है कि कुछ संवैधानिक दिक्कत थी, लेकिन क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है तो हम एक इनेबलिंग प्रोविजन ले आएंगे कि राज्य सरकारें अपने अपने एक्ट्स में संशोधन करके यदि लीज लाना चाहे तो ला सकती है। तो लगभग मोटी सहमति बन गई है, तो हमने कहा कि इस सत्र में बिल्कुल ले आइए। हालांकि विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अभी भी आपत्तियां बरकरार हैं। सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा और सरकारी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों की सहमति जरूरी न होने पर वाम दलों ने आपत्ति जताई है। 80% of the land is acquired by under these 13 different acts. Railways has different acts, defense has different acts, National Highways Authority has different acts. So 80% land today is being acquired under different acts. Now in case of 80%, there will be no provision for consent of the farmer. ने तो तय कर लिया है, अगर इसमें अगर वो मान नहीं लिए, वो एग्री नहीं किया, तो हम अपना अमेंडमेंट देंगे और अमेंडमेंट पे हम वोटिंग चाहेंगे। सरकार ने भरोसा दिया है कि संशोधित विधेयक में विभिन्न दलों के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। हम इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाएंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसकी चर्चा होगी और समय और दिन तय होगा, पर लगभग इसमें हम सब सहमति की ओर बढ़े हैं और ये खुशी की बात है। सफल बैठक के बाद अब ये निश्चित है कि ये बिल अब सदन में आएगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक के अहम प्रावधानों की बात करें तो निजी क्षेत्र द्वारा ली जाने वाली भूमि में 80% भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य होगी, जबकि पीपीपी वाली परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 70% भूस्वामियों की सहमति जरूरी रखी गई है। गौरतलब है कि तकरीबन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विधेयक में इस बात के पुख्ता प्रावधान होने चाहिए जिससे किसानों के हित पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकें। अब यह तय हो गया है कि सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखने जा रही है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर लगी रहेंगी कि क्या नया भूमि अधिग्रहण विधेयक कानून बनने के बाद भूमि मालिकों और किसानों की चिंताओं का पूरी तरह से निराकरण करने में कामयाब हो पाएगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।